Assalamu alaikum to all of you. Hope you are doing well. Today I'm going to discuss the social contract theory, part 2, the social contract by J. Rousseau. So let's start with the thinker. Who was Rousseau? Rousseau was born in Geneva, Switzerland in 1712. His mother was passed away at earlier age. While his father was imprisoned, he moved to France and he was grown up by his paternal parents. Uh, During earlier time, he was not well known, but when he reached to 37, at that time there was a competition of essay writing, and the topic for the essay was whether science and art have contributed to the morality of humans. उसने अपोज किया. Said no. He said science and art have corrupted human nature. उसके बाद उनको फेम मिल गई. अगर हम कॉन्टेक्स्ट को देख लें कि वो क्या वजूहात या वो क्या कंडीशन थी जिसकी बिना पे उसने ये थीरी दी. सॉरी, एक और चीज़, उसका जो मशहूर किताब है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि उस वक़्त फ्रांस में मोनार्की प्रिवेल कर रही थी. फ्रांस जो था वो लुइस डायनेस्टी पे फ्रांस वाज रूल्ड बाय लुइस डायनेस्टी. उनके किंग थे लुइस 14, 15 एंड 16. जैसे हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक़्त लुइस 16 हुकूमत कर रहे थे. उस वक़्त सोसाइटी जो थी, French society was divided into three sections. Number one, the common people. Number two, the clergy. And number three, the nobles. नोबल में किंग और उनके रिलेटिव्स उस वो थे. तो कॉमन पीपल जो थे, they were forced to tax high to pay high taxes, while the जो दो बाकी गिरोह थे वो टैक्स नहीं दे रहे थे. तो सोसाइटी अनजस्ट और अनफेयर थी. इसी दौरान उसने ये थ्योरी दी. रूसो थ्योरी was meant to free the common people from the clutches of the state. उसके बाद वो कहते हैं, वो एक मशहूर कोट कहते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन. ये कोट जो है ये रूसो का बहुत मशहूर कोट है. उसके बाद वो ह्यूमन नेचर के साथ अपनी थ्योरी को स्टार्ट कर लेते हैं. रूसो जो है वो होब्स से इख्तिलाफ रखते हैं. जैसे होब्स ने कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, वो ब्रूटल है. तो रूसो साहब फरमाते हैं कि मैन इज़ नाइदर सेल्फिश, man by nature is neither good nor bad. He is knave, but he fulfill fundamental instincts. वो कहते हैं कि इंसान जो है वो नेव है, नोबल सेवेज है. मतलब ये है कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता, बल्कि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो ज़रूरियात है उनको फॉलो कर लेते हैं, जैसे खाना पीना. वो एक और चीज़ जो अपनी दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो वो अपनी थ्योरी में शो करते हैं. सबसे पहले ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी वो चीज़ थी जिसकी वजह से सोसाइटी में तोड़ पैदा हुई थी, सोसाइटी में डिवीज़न प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट हुई थी. नंबर दो, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी. तो इसके बाद जो है द स्टेट ऑफ नेचर पे वो बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर उस वक़्त पीसफुल था. मतलब लोग आज़ाद थे, बल्कि उस वक़्त एक अकेलापन, सोलिटरी था. लोगों पर एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब लोग क्या कहेंगे. सी यू इन नेक्स्ट पार्ट.